असंभव। मेरे कमंडल से उत्पन्न नदियों के जल को अंजलि में भर लिया गणेश ने। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी स्वयं को छोटा न समझे। मैं तो ब्रह्मा हूँ, किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं। अभी आपने जो लीला दिखाई उससे मेरे नेत्रों को एक नई दृष्टि मिली है। जिस प्रकार आपने यहाँ नदी उत्पन्न कर मेरे अहंकार को धोकर निर्मल कर दिया, वैसे ही इस नदी को, त्रिसंध्या क्षेत्र को निर्मल बनाने दीजिए। अनंत काल तक ये नदी बहकर अपने निर्मल जल में स्नान करने वाले सभी भक्तों के अहंकार का नाश करे। ये नदी आपकी प्रतीक बने प्रभु मयूरेश्वर। ब्रह्मदेव, ये पवित्र पावनी नदी कमंडलू प्रभा के नाम से विख्यात होगी और इसके ध्यान, स्पर्श और स्नान से सभी के मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दूर होंगे। विद्या प्रत्यगहरेति चये स्तुवन्ति तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्न। हे प्रभु, आपकी भक्ति में खोकर हमने भी पावन नदी कमंडलू प्रभा में डुबकी लगाई, तो हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु, माता और महादेव के यहाँ चरण पड़े तो ये स्थान बंजर से हरा भरा हो गया और आपके यहाँ आने से आनंद का संचार हुआ। अब ये पावन नदी के प्रवाह से ये स्थान पवित्र भी हो गया। किंतु प्रभु, अभी भी एक कमी है। आप सभी के दुखों का मुझे पूर्ण आभास है। गुरुवर, आप चिंता रहित यज्ञ करने का अधिकार चाहते हैं, जिससे जगत कल्याण में आप अपना योगदान कर सके, देवताओं को पुष्टि मिल सके। देवराज, आप स्वर्गलोक वापस चाहते हैं, जिससे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। और ये सब मेरे कर्तव्य निभाने पर निर्भर है, जिसमें मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुवर, अच्छे कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप इसी पल यज्ञ की तैयारी कर यज्ञ आरंभ कीजिए। मैं यहीं द्वारपाल बना रहकर आश्रम की और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। देवगण, आप भी निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होगा, आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और अब सिंधु आए या कोई अन्य उससे भी भयंकर असुर, अब कोई भी इस यज्ञ को नहीं रोक सकता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मात्र एक स्वप्न था, बुरा स्वप्न, सत्य नहीं है। ये स्वर सत्य है, स्वप्न नहीं।
किसका स्वर है? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। यज्ञ है तो मेरे नाम का होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किंतु कौन कर रहा है ये यज्ञ? ओम गम गणपते नमः। यहाँ हो रहा है ये। ओम गम गणपते नमः। कौन है ये? इसका दुस्साहस है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान सिंधु के विरुद्ध। ओम गम गणपते नमः। गणेश रक्षक बना है उनका, वो गणेश। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। सामने तो आ गया है वो, किंतु ऐसे स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, साहस है तो रोको इस यज्ञ को, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, क्योंकि साहस है तो अब आ गया है सिंधु, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। नहीं! नहीं! आ रहा हूं गणेश, तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को मिटाने। देखो, देखो मैं क्या कर सकता हूं। सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, महाराज सिंधु की जय। महाराज सिंधु की जय। महाराज सिंधु की जय। जाओ, बुझा दो उस यज्ञ की अग्नि को, मिटा दो उस त्रिसंध्या क्षेत्र को, अंत कर दो उस बालक का जिसने मुझे, तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। सावधान त्रिलोकनाथ, मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था। कहा था आपसे कि इस बीज को पौधा बनने से रोक लीजिए, कहीं ये पौधा पेड़ बन गया तो उसे जड़ से हिलाना कठिन हो जाएगा आपके लिए।